करंट टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि लोग 5 साल 10 साल लगातार जॉब करते हैं, उसके बाद भी टैक्स सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं और आईटी रिटर्न और टैक्स के डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं? तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें और ये भी बताएं कि आप एक टैक्स फाइल करने के लिए कितने पैसे देते हैं कंसल्टेंट को। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 2025 1 फरवरी 2025 को एक धमाकेदार गिफ्ट देने वाली है ऑन द टैक्सेशन सिस्टम। अब ये गिफ्ट होगी कि ये बड़ा सा धमाका होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। नए साल में 1 फरवरी 2025 को हमें पता चलेगा एक नए टैक्स सिस्टम के बारे में जिसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड। जब टैक्स फाइलिंग करते थे जितने भी एग्जाम्पशन थी अभी करंट टैक्स सिस्टम में, वो नए टैक्स सिस्टम में टैक्स कोड में वो सब चीज़ चेंज हो जाएगी। जो करंट टैक्स सिस्टम है वो 1961 के लॉ पे बेस्ड था, लेकिन अभी जो न्यू टैक्स सिस्टम आने वाली है वो 2009 में बनी थी और 2010 में पार्लियामेंट में उसकी डिस्कशन भी हुई थी। ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसके डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा टैक्स की जो है इंक्रीमेंट जो हम लोग से टैक्स लिया जाता है मिडिल क्लास से, वो काफ़ी हायर रेंज में लिया जाएगा। कहने को तो गवर्नमेंट बोल रही है कि वो मिडिल क्लास के लिए काम कर रही है, मिडिल क्लास में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है टैक्स फिल करने में उसको दूर कर रही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी दूर करके एक बड़ा सा बर्डन देने वाली है आपको। किसी की भी सरकार रहे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के फंड में कोई टैक्स ना पहले लगा है ना अभी लग रहा है, ना ही नए टैक्स सिस्टम में लगने वाला है। तो हमेशा मिडिल क्लास के ऊपर ही टैक्स का बर्डन आता है, गवर्नमेंट कुछ भी बोले। लेकिन मैं इसकी डिटेल को अच्छे से गया इसके डिटेल में और मुझे ये पता चला कि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है हम लोग के ऊपर। पूरे डिटेल को जानने के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी करंट टैक्स सिस्टम जो है वो 1969 के लॉ पे बेस्ड है और जो न्यू टैक्स सिस्टम आएगी वो 2009 में फॉर्म हुई थी, लेकिन 2010 में डिस्कशन होते हुए बीच में जीएसटी का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसके कारण से इस पूरे प्रोसेस में डिले हो गया। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में, लोगों को समझने में काफ़ी साल लग गया। लेकिन अब 2025 जो र्यूमर चल रही थी कि 2025 में न्यू टैक्स सिस्टम आने वाला है, अब ये र्यूमर नहीं है, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियली अनाउंस कर दी है कि विद इन 6 मंथ या विद इन 3 to 4 मंथ्स ये इम्प्लीमेंट होगा इंडियन टैक्स सिस्टम में। और इस न्यू टैक्स सिस्टम को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। अब चेंजेस के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे आप कोई एलआईसी का प्लान लेते हो जो मैच्योर होके आपको टैक्स नहीं लगेगी, मीन्स उसके जो मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगी वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। लेकिन आपके बाद अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो, एलआईसी की पॉलिसी लिए हुए हो, या आप लाइफ इंश्योरेंस लिए हो, सबके मैच्योरिटी या सबके जो आपके पैसे मिलेंगे तो उसमें फ्लैट 5% का टैक्स लगने वाला है। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो हट गया, आप एग्जाम्पशन नहीं लगा सकते इनकम टैक्स का जो आप पहले लगाते थे, वो सब पूरी चीज़ हट चुकी है। उसके ऊपर 5% का सिंपल प्लेन टैक्स आपके ऊपर लगने वाला है। इनफैक्ट मेरे ऊपर भी लगने वाला है। जैसे मैंने बोला कि सारे एग्जाम्पशन खत्म होने वाले हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के एग्जाम्पशन रहे, लाइफ इंश्योरेंस के रहे, किसी भी तरह के इंश्योरेंस रहे, किसी भी तरह का एग्जाम्पशन अपने आप स्टार्टिंग जब आईटी रिटर्न फाइल करेंगे या इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे तो आप वहाँ पे आपको वही ऑप्शन नहीं दिखने वाला है 2025 के न्यू टैक्स सिस्टम में। अब एक चीज़ और भी सुनने में आ रही है कि अभी के जो करंट टैक्स सिस्टम है इसमें हायर स्लैब 30% का है, लेकिन अब सुनने में ये भी आ रही है कि ये 30% का स्लैब बढ़ के 35% होने वाला है। तो जो आईटी पीपल जो काफ़ी अच्छा इनकम कर रहे थे, सीनियर लेवल जो काफ़ी अच्छा इनकम इंडिया में कर रहे थे, वो काफ़ी खुश थे। लेकिन 2025 में वो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो 30% स्लैब से बढ़ के 35% में आ जाएंगे। ये काफ़ी ख़राब चीज़ है, क्योंकि 30% ही कुछ एक बहुत बड़ा बर्डन है। 35% होना एक काफ़ी बड़ा बर्डन है। अब मैं अभी आगे वीडियो में ये भी बताऊँगा 35% सिर्फ सोर्स की बात नहीं हो रही है, इसमें और भी चीज़ इंक्लूड होने वाले हैं। जैसे जब शेयर मार्केट में आप इनकम दिखाते हो, या जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, करंट सिस्टम में दोनों की इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है। हाँ, इस साल उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है, लेकिन डिफरेंट है। अभी आगे आने वाली 2025 के टैक्स सिस्टम में ये होने वाला है कि आपकी इनकम में वो डायरेक्ट जुट जाएगा। नॉर्मल इनकम जो है, फॉर एग्जाम्पल आप 35% ऑफ स्लैब में है, तो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अमाउंट है आपके ओरिजिनल इनकम में या नॉर्मल इनकम में ऐड होके वो 35% स्लैब सिस्टम में आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप 35% का टैक्स देंगे। अगर आप 30% में आते हैं तो 30% का टैक्स देंगे। ये काफ़ी ख़राब चीज़ है और काफ़ी बर्डन होगा इससे।
इसका आफ्टर इफेक्ट शेयर मार्केट में भी दिखेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारे करेक्शन होंगे जब इस तरह के टैक्स सिस्टम चलेंगे या इस तरह के टैक्स लगेंगे जो कैपिटल गेन पे, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने से भी डरेंगे शेयर मार्केट। एक अच्छी न्यूज़ ये भी आ रही है कि जिनका इनकम 15 लाख है या 15 लाख से कम है उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे मिडिल क्लास लोग खुश हो सके इन द टर्म्स ऑफ टैक्स सिस्टम। अब 15 लाख से कम कमाने वाले या 15 लाख कमाने वाले बहुत सारे पॉपुलेशन है इंडिया में, और उनसे अगर सरकार टैक्स नहीं लेगी तो सरकार का जो मोटो है 1.7% ऑफ द टैक्स जो पॉपुलेशन है, वो जो टैक्सेबल इनकम है उसको बढ़ा के 7% ऑफ द पॉपुलेशन तक रीच करना है, वो कैसे रीच करेगी सरकार? तो मुझे लगता है ये अभी ये सब र्यूमर है, अब ये कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म तो तभी होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी जब बजट अनाउंस करेगी, उस समय वो क्या अनाउंस करती है न्यू टैक्स सिस्टम के बारे में, तभी बहुत सारी चीज़ क्लियर होगी। जब जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला था तो लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं कर सकती है सरकार, ये काफ़ी मुश्किल वाला चीज़ होगा, ये इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, लोगों को परेशानी हुई, और आप लोग को भी पता चल रहा होगा कि जीएसटी जिस पर्पस के लिए इंप्लीमेंट हुआ था कि बिजनेसमैन को स्मूथ ट्रांजेक्शन या स्मूथ प्रोसेस होगा टैक्स सिस्टम का, वो स्मूथनेस तो आपको पता ही है, न्यूज़ से पता चल ही रहा होगा कि किस लेवल का स्मूथनेस है। ये भी चीज़ सुनने में आ रहा है कि आपकी सैलरीड सोर्स रहे या नॉन सैलरीड सोर्स रहे, अगर आप किसी भी तरीके से पैसे कमा रहे हैं तो उसके सोर्स पे टीडीएस लगेगा। अभी सैलरीड पर्सन के ऊपर टीडीएस लगता है, लेकिन अभी आगे आने वाले नए टैक्स सिस्टम 2025 में किसी भी तरीके से आप अगर पैसे कमा रहे हैं तो सोर्स में टीडीएस लगने वाला है। ये सुनी हुई बात है, लेकिन कुछ हद तक इसे सच भी माना जा रहा है। अब 1 फरवरी का मुझे इंतजार है, आप लोग को भी इंतजार होगा कि देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। क्या हमारी सैलरी कम हो जाएगी, क्या हमारी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, क्या होने वाला है पता नहीं। एक तरफ तो इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ टैक्स है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बी हैप्पी एंड टेक केयर।